हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो चलिए आइए, आज आप लोग को हम बतला रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कोई अंतराल हम कैसे निकालते हैं, किसी दिए गए फंक्शन का इंटरवल कैसे निकालते हैं और उस इंटरवल का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर लिए हैं 8। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है, तो इस फंक्शन में x का वैल्यू को निकालिए। x का वैल्यू निकालना मतलब इंटरवल निकालना। हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंटरवल निकाल करके उसी से तो वैल्यू लेते हैं, और वो वैल्यू किसका होता है तो x का। तो इसमें आपको इंटरवल लिख करके नहीं दिया, आपको केवल पूछा x निकालो। तो x कहाँ से निकालेंगे, उसी इंटरवल से निकालेंगे। कहने का मतलब हुआ कि हमको इसमें भी वही इंटरवल ही पता करना है, और उस इंटरवल, कौन सा इंटरवल लेना है, जिस इंटरवल में ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसमें जो गिवन में है, गिवन में y इक्वल टू है x इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। आप लोग fx पर बहुत बनाए हैं, fx ही लेट कर लीजिए कि fx इक्वल टू वाई। तो fx इक्वल टू वाई, तो y के जगह पर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया। अब इसको जो है थोड़ा सा गुना वगैरह करके, मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट में लाइए, एक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाइए, और तब जा कर के इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो इजी वे में तुरंत निकलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो गुना कीजिए x को इस ब्रैकेट में, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू 2 हो जाएगा 2x द होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो रहा है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो एक फार्मूला पे जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग सब कोई जानते ही हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ उस जगह पर x स्क्वायर भर दीजिए, और जहाँ b है उसके जगह पर भर दीजिए 2x। तो हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर के जगह पर भरते हैं a के जगह पर एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये a है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 2 फार्मूला से आया, फिर a इंटू बी, a के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, इंटू b के जगह पर क्या है 2x, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर क्या है 2x द होल स्क्वायर। अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए। x पावर पे पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जा 4 हो गया, x टू दी पावर 4, 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर पहले 4 लिख दीजिए, फिर x का होल स्क्वायर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद क्या करना है, अगर अब ये हो गया यहाँ तक, अब क्या करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वेरिएबल यहाँ x है, x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या d बाई डी एक्स सब में लगाएंगे, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यही पॉलिनोमियल भर दीजिए, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव निकालिए। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर फिर 3 टर्म्स हैं, सब में डी बाई डी एक्स लगाइए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4, कांस्टेंट आगे ले लीजिए 4, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हो गया एक्स क्यूब प्लस फिर 4 कांस्टेंट आगे ले लेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सबका डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव आप लोग जान रहे हैं, एक्स टू दी पावर 4 का 4 पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो हो जाएगा 3, फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, -4 इंटू फिर एक्स क्यूब आ रहा है तो एक्स क्यूब में क्यूब 3 पावर आगे आ गया, एक पावर घटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 4 इंटू फिर एक्स स्क्वायर है, पावर आगे कीजिए, एक पावर घटा दीजिए तो एक x बचा, फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। सॉल्व कीजिए, 4x क्यूब माइनस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x, यहाँ तक आ गया। अब डेरिवेटिव जब हो जाए तब आप अगर उस डेरिवेटिव से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है देखिए, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कॉमन आ रहा है तो लीजिए, छोटा कीजिए इसको, 4x कॉमन, 4x हाँ कॉमन हो रहा है तो 4 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर से एक x कॉमन लिए तो क्या एक्स बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर, 2 ठो बचा, माइनस 4 12 से 4 कॉमन लेना मतलब डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, एक x कॉमन लिए तो एक x बचा, प्लस 4 से 8 को डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, x तो बाहर ही कर लिए हैं, ब्रैकेट बंद कीजिए तो हो गया 4x। अब इसका क्या कीजिए, यहाँ पर फैक्टराइज कीजिए, अगर गुणनखंड होता है तो इसका गुणनखंड निकालिए और छोटा कीजिए इसको, तो गुणनखंड कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। आप लोग सभी कोई गुणनखंड तो जानते ही हैं, x इंटू एक्स कॉमन लीजिए तो x माइनस 2, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अब क्या होगा, 4x इंटू दोनों से x माइनस 2 बाहर कीजिए, कॉमन लीजिए तो बच गया यहाँ x माइनस 1। तो ये हम लोगों का फाइनली डेरिवेटिव आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम लोग क्या करते थे, क्या मेथड बताए थे आपको कि x जब डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो उसके बाद x का वैल्यू को निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखते थे 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखिए आप 0। तो नाव कर लेंगे, नाव कर लीजिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू को रखेंगे, तो हम बताए हुए हैं आपको, जो कांस्टेंट है उसको वहीं छोड़ दीजिए, सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को ले लीजिए। तो वेरिएबल वाला टर्म्स क्या है, तो x लिखिए, फिर x माइनस 2 लिखिए और x माइनस 1 वाला लिखिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कैसे करते हैं, छोटी क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो वही बात यहाँ भी कीजिए। तो सबसे पहले x है, एट फर्स्ट x इक्वल टू लिखिए 0, तो आपको एक वैल्यू तो मिल गया बिना कुछ किए, x इक्वल टू 0 है ना। अब क्या है दूसरा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, तो x का वैल्यू भी निकल गया 2। और एक निकाल लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसीलिए x इक्वल टू +1, -1 उधर शिफ्ट किए +1,
तो इस तरह से x का आपके पास कितना वैल्यू आया नीचे लिख दीजिए। इसलिए x इक्वल टू एक आया 0, एक आया 1, एक आया 2। सजा के लिखिए या जैसे लिखना है लिखिए। लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, बताए हुए हैं नंबर लाइन लीजिए और उस नंबर लाइन पर जो x का वैल्यू आया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए, सजाइए। तो करते क्या है, हम लोग एक नंबर लाइन ले लेते हैं। इसके नीचे आप लोग लिखते जाइएगा। एक नंबर लाइन ले लिए। इस नंबर लाइन में हम लोग जो है सजाइए 0, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ आ गया 0। उसके बाद तो 0 के बाद क्या आएगा 1, उसके बाद 1 के बाद ही ना आएगा 2, तो 2 दे दिए। अब 2 के बाद क्या होगा, 2 यहाँ तो ख़त्म हो गया x का वैल्यू। अब 2 के बाद आपको क्या बताए हैं कि राइट साइड में प्लस इन्फिनेटिव और लेफ्ट साइड में क्या डालिए, माइनस इन्फिनेटिव डाल दीजिए। डाल दिए। उसके बाद इंटरवल्स लिखिए। क्या लिखिए, इंटरवल्स इक्वल टू, अब इंटरवल क्या सब आ रहा है, अंतराल माइनस इन्फिनेटिव से 0। शुरू से इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, जिधर से आपको मन होता है उधर से इंटरवल लिखना शुरू कर दीजिए। माइनस इन्फिनेटिव से 0, पहला ये हो गया, कॉमा। दूसरा हुआ 0 से 1, 0,1। तीसरा क्या हुआ 1 से 2, 1 से 2। चौथा क्या हुआ 2 से प्लस इन्फिनेटिव, 2 से प्लस इन्फिनेटिव। तो इस बार हम लोगों को कितना इंटरवल आया है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इंटरवल है। और इस चारों इंटरवल जो मिला आपको, इसमें क्या चेक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि किस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस आपको पता ही है। और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, f'(x), इसी के नीचे लिखिए जो लाए थे हम लोग, 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है कि चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, बारी बारी से इंटरवल से x के वैल्यू को लेकर। इसके लिए आपको क्या बताए हैं कि एक बॉक्स लीजिए या जो है, या तो आप रख करके चेक कीजिए x का वैल्यू को सॉल्व कर करके, या एक बॉक्स बना के तेज़ी से कर लीजिए। तो हम बॉक्स ही बना देते हैं, इसमें जल्दी से हो जाता है। हमको केवल नेचर पता करना है। तो यहाँ आ जाएगा इंटरवल्स, इंटरवल्स हो गया। इसमें साइन ऑफ f'(x), उसके बाद इसमें लिख दीजिए नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इंटरवल क्या है आपका, -∞, 0। दूसरा इंटरवल 0,1। थर्ड इंटरवल है 1 से 2। और फोर्थ इंटरवल है 2 से प्लस इन्फिनेटिव। इंटरवल भर दिए। इंटरवल भरने के बाद इससे हम x के वैल्यू को लेंगे। वही x का मान जो आपको निकालने बोल रहा है, वही बात है यहाँ कि x के वैल्यू को हम किस किस इंटरवल से लिए, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और वही आंसर हो जाएगा, वही इंटरवल आंसर होगा। तो x का वैल्यू -∞ से 0 में कोई एक वैल्यू चूज कीजिए। सपोज दैट x इक्वल टू, हम लोग -∞ से 0 में कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -5। क्या ले लिए, -5। अब -5 लिए तो अब यहाँ देखिए, रख करके देखिए 4 है, शुरू में क्या है 4, तो 4 किस साइन में है, तो प्लस में। अगर हम x के जगह पर क्या सिलेक्ट किए हैं, -5 सोचे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। -5 इस इंटरवल में सोचना है,
-5, तो x के जगह जब हम -5 देंगे तो -5 का साइन क्या है, माइनस में, तो माइनस डालिए। उसके बाद जब हम यहाँ -5 डालेंगे तो दोनों तो माइनस में है, तो आएगा रिजल्ट किस में, माइनस। -5 - 2 = -7, तो माइनस में रिजल्ट आया ना, तो माइनस लिखिए। फिर -5 यहाँ डालेंगे तो -5 - 1, रिजल्ट किस में, माइनस में, तो फिर आप क्या डालिए, माइनस। तो इस तरह से 2 माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2 माइनस गुना होकर के हो जाएगा प्लस, और एक प्लस पहले से है, वो सब प्लस ख़त्म, तो बच गया 1 माइनस। तो रिजल्ट किस में निकला, माइनस में। तो माइनस में आया रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि f' का जो साइन होगा वो माइनस में हुआ और वो रिजल्ट आया <0। तो जब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब चले आइए इंटरवल सेकेंड 0 से 1 में। तो 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू लीजिए। अब देखिए लगातार आ गया 0 के बाद जस्ट 1। अब आपको यहाँ पॉइंट में लेना पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट वाला जैसे 0.2, 0.8, 0.5, कुछ भी जो मन में आता है 0 और 1 के बीच में लीजिए। जैसे कि हम 0.5 लेते हैं, तो x के जगह पर लिखिए 0.5। सॉल्व नहीं करना है रख करके, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, सीधा वहाँ रखिए और साइन लिखते जाइए। जब 0.5 रख रहे हैं तो 4 का साइन तो प्लस है, फिर x के जगह 0.5, तो 0.5 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लीजिए। फिर इस x के जगह पर 0.5, तो 0.5 - 2, दोनों में बड़ा कौन है, 2 है। रिजल्ट क्या आएगा, कितना इक्वल टू निकलेगा, ये आपको नहीं सोचना है। आपको ये देखिए कि x के जगह पर 0.5 रखे तो 0.5 - 2, दोनों में बड़ा डिजिट कौन है, तो 2 है। 2 का साइन माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, हो गया। फिर 0.5 यहाँ रखेंगे तो 0.5 - 1, तो रिजल्ट किस में मिलेगा, दोनों में डिजिट में बड़ा कौन है, तो 1 है, तो 1 माइनस में है तो माइनस में आएगा। इक्वल टू फाइनली जब आप इसको 0.5 इसके जगह रख करके सॉल्व कीजिएगा पूरा, तो रिजल्ट टोटल डिजिट का आंसर क्या होगा, तो यहाँ तुरंत निकल जाएगा। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और सब प्लस ए में हो जाएगा। प्लस ये दोनों गुना होकर प्लस प्लस प्लस, तो सब प्लस तो प्लस। प्लस में जैसे ही आया तो f' क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हो गया। अब 1 से 2 में, 1 से 2 लगातार अंक है, फिर पॉइंट में लेना होगा। जैसे कि 1 के बाद कुछ भी लीजिए, 1.5 ले लीजिए, 1.6, 1.8, कुछ भी, जैसे 1.8 ले लेते हैं, 1.8। तो 1.8 का साइन किस में है, प्लस में, रखते जाइए। 4 शुरू में प्लस, फिर 1.8 रखेंगे x के जगह, वो भी प्लस, फिर 1.8 x के जगह रख करके -2, तो दोनों में फिर बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 का साइन माइनस है तो माइनस, है ना, माइनस। उसके बाद फिर 1.2 - 1.8 जैसे रख रहे हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। 1.8 - 1, तो 1.8 - 1 में बड़ा कौन है, 1.8, 1 से बड़ा है, और वो प्लस में है तो डालेंगे क्या चीज़, प्लस। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गो प्लस है, 1 ठो ही माइनस है, तो रिजल्ट किस में निकलेगा, प्लस सबको ख़त्म कीजिए तो माइनस में रिजल्ट निकलेगा। तो f' लेस देन 0, तो लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। फिर चौथा लास्ट में आइए 2 से प्लस इन्फिनिटिव। 2 से प्लस इन्फिनिटिव के बीच का कोई एक वैल्यू ले लीजिए। तो क्या ले लेते हैं, जैसे कि 3 ले लीजिए, 3 ले लिए। अब 3 जो है x = हो गया 3 पे सोचिए, तो 4 प्लस में है, प्लस रहेगा, 3 रखेंगे, 3 का भी साइन प्लस में, प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 - 2, 3 - 2 क्या होगा, 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 है, तो वो प्लस में है। यहाँ ऐसे भी कीजिए, 3 - 2 = 1, 1 का साइन क्या, प्लस। तो रिजल्ट आपको निकाल के नहीं करना है, पॉइंट में तो ज़्यादा सोचना होगा, डायरेक्ट कीजिए। 3 - 2, तो 3 - 2 में 3 और 2 में 3 बड़ा है, 3 का साइन प्लस है तो प्लस लीजिए। फिर 3 - 1,
3 और 1 में बड़ा 3 है, 3 का साइन प्लस ले लीजिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या चीज़, सब का साइन जो है प्लस में ही आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है। तो इसीलिए क्या होगा रिजल्ट फाइनली इसका प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिए। तो और एक चीज़ आपको बताए थे कि यदि शुरू का इंटरवल में माइनस में आया तो उसके जस्ट बाद अल्टरनेट प्लस में आया, प्लस के बाद माइनस में आया, माइनस के बाद फिर प्लस में आया। 90% क्वेश्चन में इसी तरह होता है। तो अब जो है यहाँ तक पता करने के बाद आप चले आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x के वैल्यू को निकालिए जिस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x का वैसा वैल्यू निकालिए जिसमें कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मेरा आंसर इसमें डिक्रीजिंग का तो नहीं होगा क्योंकि डिक्रीजिंग निकालने बोल नहीं रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये वाला है और ये वाला है। तो ये इंटरवल हो गया 0 से 1 और 2 से प्लस इन्फिनिटिव। तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वल टू हो जाएगा कौन सा, 0 से 1, 0,1 यूनियन मतलब उसके बीच का सारा वैल्यू 1 और किस में आया है 2 से प्लस 2, प्लस इन्फिनिटिव। यही आपका आंसर हो गया। अब और भी यदि आपको लिखना है कि आंसर और भी हम लिखें थोड़ा सा x के रूप में, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या कि x, इसलिए x यहाँ क्या है, शुरू का भी डिजिट पता है, 1 का भी डिजिट पता है और ओपन इंटरवल है। तो जब ओपन इंटरवल रहता है तो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि इस तरह से लिखते हैं, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। तो 0 से 1, इधर 0 शुरू का 0, इधर बाद का 1 भरिए। तो x लेस इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ऐसे भी x को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शुरू का पता है लेकिन लास्ट पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू 2 से क्या हो रहा है उधर प्लस इन्फिनिटी मतलब बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन 2। ये भी आपको इस तरह आंसर x का लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार इसी तरह आपको लिखना चाहिए क्योंकि इंटरवल उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है। x का मान निकालिए, तो x का मान 0 से लेकर के 0 से बड़ा, 1 से छोटा और एक है 2 से बड़ा। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग इसमें कैसे x का वैल्यू को निकालें। थैंक यू। और एक चीज़ कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी हम बनाएं वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो अदर स्टूडेंट जो इसको नहीं देख पा रहे हैं तो वो भी देख करके समझ जाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह कोचिंग संस्थान वगैरह बंद हैं, तो अधिक से अधिक वैसे स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे और उनका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। थैंक यू।